आपको सुन के हैरानी होगी, ये स्त्री जो अपने शरीर को अपने बालों से ढक रही है, इसका बहुत बड़ा योगदान है कन्नड़ साहित्य में। शरीर ढकने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, लेकिन बड़े बड़े विचारकों ने जब इनके विचार सुने तो इनको दीदी अक्का के नाम से पुकारा। इनको दक्षिण भारत की मीराबाई भी बोला जाता है। बहुत से लोग इनके बारे में जानते तो नहीं है, पर ये उन ग्रेट पर्सनैलिटीज में से एक है जो जीते जीते भगवान शिव में समा गए। सुन के हैरान हो गए ना। और आज की इस वीडियो में इन्हीं ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम दीप जायसवाल, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल। आप सभी को हरे कृष्णा। उत्तर भारत में मीराबाई के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। इनकी लिखी कविताएं, गीत और इनकी कहानियां कभी ना कभी किसी न किसी ने जरूर सुनी होगी। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी 12वीं शताब्दी में जन्म लेती है। इनका भाव भी भगवान शिव के प्रति कुछ मीराबाई जैसा ही था। दक्षिण भारत में भगवान शिव की भक्ति इन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज उत्तर भारत और भारत के कई हिस्सों में इनके बारे में बात ही नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ अक्का महादेवी जी की। इनका जन्म 1130 ईवी में हुआ था। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवियात्री थी। इनके पिताजी का नाम निर्मल शेट्टी और माता का सुमिति था। दोनों ही भगवान शंकर के एक महान भक्त थे और इच्छा थी कि बेटी भी भक्त बने, और हुआ भी ऐसे ही। महादेवी इनकी बेटी का 10 साल की आयु में शिव मंत्र से दीक्षा भी हो गई। एक भक्त भगवान को कई रूप में पूजता है, जैसे वात्सल्य, सखा, दास, माधुर्य। उसी प्रकार से महादेवी भी भगवान शिव को पति के रूप में बचपन से ही पूजती थी। जैसे मीराबाई कृष्ण को गिरधर बुलाती थी, उसी तरीके से ये भगवान शिव को चिन्नमल्लिकार्जुन बुलाती थी। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। तो मीराबाई की तरह इनका भी स्वभाव था और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दोनों का सेम ही था। युवावस्था में महादेवी जी बहुत सुंदर थी और एक जैन राजा कौशिक उनसे विवाह करना चाहता था। बहुत आकर्षित होता था इनको जब भी देखता था। इनके माता पिता के पास गया और बोला कि आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। शुरू में तो नहीं चाहते थे माता पिता कि उनकी बेटी विवाह करे, वो चाहते थे वो शिव भक्त बने और ऐसे जीवन बिताए। लेकिन राजा के सामने चली नहीं। राजा ने डराया और अंत में महादेवी जी के साथ उनकी शादी हो। राजा कौशिक बहुत बार प्रयास करता कि कैसे ना कैसे करके महादेवी का मन अपनी ओर ले आए, पर हर बार विफल होता। वो बार बार यही कहती कि मेरी शादी, मेरे पति तो चिन्नमल्लिकार्जुन है मेरे, वो अपने शिव के अलावा किसी को सोचती नहीं थी। राजा जब जब ये सुनता कि मेरे सामने किसी और पुरुष का ये नाम ले रही है, वो अंदर ही अंदर और कुढ़ता। उस जमाने में ये हरकत आपत्तिजनक भी मानी जाती थी, अपराधजनक होती थी कि तुम अपने पति के अलावा किसी का नाम क्यों ले रहे हो। पर उनके पति तो भगवान शिव है ना, ये लोग नहीं समझते थे और ना ही राजा। तो राजा ने सभा बैठाई। सभा में सबको बुलाया गया और बोला गया कि इस महिला के साथ क्या करना चाहिए। ये अपने पति के अलावा दूसरों के बारे में सोचती है, वह विचारी है। सभा ने यह फैसला लिया कि इनको तो देश निकाला कर देना चाहिए, इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यही फैसला किया गया और महादेवी ने बड़ी विनम्रता के साथ ये फैसले को स्वीकार लिया और वहां से जाने लगी। राजा ये देख के और क्रोधित हो गया कि मेरे सामने ऐसे कैसे जा सकती है ये, इसका अहंकार टूट क्यों नहीं रहा। तो राजा ने बोल दिया कि शरीर पे जो तुम्हारे कपड़े हैं, गहने हैं, इसे भी यहां छोड़ के चली जाओ। महादेवी जी ने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता। बालियां उतारी, नथुनी उतारी, चूड़ियां उतारी और साड़ी भी, और भरी सभा में नग्न हो गई और अपने आप को अपने बालों से ही ढका। सब लोग हैरान थे कि कोई ऐसा भी भक्त हो सकता है क्या? क्या ऐसी भी भक्ति हो सकती है? वहां से बड़ी विनम्रता के साथ, शीतलता के साथ महादेवी जी चली गई। सभ्य समाज के लोगों ने जब उनको देखा कि कैसे अपने बालों से स्त्री अपने शरीर को ढक रही है, कपड़े नहीं पहनी, तो सब ने उनको दुत्कारना शुरू कर दिया। कुछ लोग होते थे जो उनके पास आते, उनको समझाते, कपड़े देते, पर वो सिर्फ इतना ही बोलती, क्या भगवान की भक्ति में भगवान से मिलन के लिए कपड़ों की आवश्यकता है? और सब लोग चुप हो जाते और वो वहां से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे निकल पड़ी। न जाने कितने सारे जंगलों से गुजरते हुए कर्नाटक के कल्याण शहर में पहुंची,
बताया जाता है ये कल्याण नगरी शिव भक्तों की नगरी थी। यहाँ पे शिव भक्त बहुत थे और शिव भक्ति के लिए ये नगरी बहुत अनुकूल भी थी। वहाँ पे एक अनुभव मंडप की गोष्ठी लगा करती थी जहाँ पे बड़े बड़े संत अपने विचार दिया करते थे। ये वहाँ भी पहुँच गई। ये उस समय की बात है जब महिलाओं को पढ़ना तो दूर की बात, घर से निकलने की भी ज़्यादा अधिकार नहीं था। और ऐसे में एक स्त्री जो शरीर पे कपड़े नहीं पहनी, वो महान लोगों के संतों के बीच में जाती है और अपने विचार भी देती है। और तो और काफ़ी सारे ऐसे संत थे जो उनके विचारों से बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ पे कई ऐसे संत थे जो शुरुआत में थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे। उनको लगता था कि इस अवस्था में वो आई हैं, वस्त्रहीन है, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। लेकिन जब उनके विचारों को सुना, उनकी शुद्धता को सुना, उनकी भक्ति को देखा, तो सब लोग उनसे सहमत होने लगे और बाद में अनुभव मंडप में उनको प्रवेश भी मिला। कई ऐसे संत थे जैसे बाबास, अलम प्रभु, जब उन्होंने इनकी ईश्वर निष्ठा देखी, इनका ज्ञान देखा, तो उन्होंने इनको एक नाम दिया। वो नाम था अक्का, मतलब बड़ी दीदी। और तब से इनको अक्का महादेवी के नाम से भी जाने जाने लगा। इन्होंने काफ़ी समय कल्याण में बिताया, आध्यात्मिक उन्नति हुई, भागवत प्रेम भी बढ़ा। परंतु इनको एक बात का अनुभव हुआ कि इतने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जिज्ञासा, आध्यात्मिक ज्ञान या संयम काफ़ी नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्काम प्रेम और अनन्य श्रद्धा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन्होंने काफ़ी तप किया, काफ़ी परिश्रम किया, पर देखा कि चिन्नामल्लिकार्जुन आ नहीं रहे, प्राप्त नहीं हो रहे। तो इन्होंने सोचा कि ये जगह अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए। और इनके जो सीनियर्स अलम प्रभु थे, उनसे आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके चली गई। उसके बाद ये श्रीशैल चली जाती है। श्रीशैल वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव की एक शिवलिंग है जिसका नाम है चिन्नामल्लिकार्जुन। ये वहीं जाती है, वहाँ के जंगलों में भटकती है और अंदर जाके एक जगह है कादली, उधर चली जाती है और वहाँ पे एक गुफा है, उधर ही आगे की तपस्या करती है, अपने शिव को याद करती है और उन्हीं का स्मरण करते हुए एक दिन भगवान शिव की शिवलिंग में समा जाती है। जिस प्रकार से मीराबाई अपने गिरधर में, अपने विग्रह में समा गई, उसी प्रकार से अक्का महादेवी भगवान शिव के शिवलिंग चिन्नामल्लिकार्जुन में समा गई। तो ये थी भक्ति अक्का महादेवी के, जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। और मुझे लगता है उत्तर भारत में इनकी भक्ति का भी चर्चा होना चाहिए। इन्होंने अपनी शिव भक्ति में गांजा नहीं लिया, अश्लील गाने नहीं गाए, ऐसा कुछ हरकत नहीं किया, बल्कि शिव भक्ति का सही प्रचार किया। अपने आचरण से शिव भक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोगों ने इनके नग्न शरीर को देख के प्रणाम किया है। साधुओं ने इनके चरणों की धूल अपने माथों से लगाई है। साथ ही साथ इन्होंने कई कविताएं लिखी भगवान शिव के लिए। और बताया जाता है भविष्य में, आज के समय में कन्नड़ साहित्य में इन कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लगभग 430 के आसपास कविताएं लिखी। इनके कविताओं को वचन भी बोला जाता है क्योंकि वचनों के फॉर्मेट में ये कविताएं लिखा करती थी, जो आज पढ़ी जाती है, स्टडी की जाती है और अद्भुत है। कई तो हिंदी में भी लिखी गई हैं, आप जरूर पढ़ना। पर मैंने ये वीडियो दो उद्देश्य से बनाई थी। पहला कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर वैष्णव ऑडियंस है, वो कृष्ण को मानती है, राधा रानी को मानती है, पर मैं चाहता था कि वो इनके बारे में भी जाने। और दूसरा, वो देखे कि अन्य संप्रदायों में भी किस प्रकार से भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया गया है, उनसे इंस्पिरेशन लें, सीखें और अपनी भगवत भक्ति को भी आगे लेके जाएं। तो बस यही मेरा छोटा सा उद्देश्य था, आपको अक्का महादेवी के बारे में बताने का। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये कहानी सुनकर। आपसे एक बात भी कहनी थी कि जल्द ही हमारी शॉर्ट फिल्म आने वाली है। स्टोरी रेडी है, सब कुछ रेडी हो गया, शूटिंग भी लगभग स्टार्ट ही हो चुकी है, बट थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा डोनेट करके सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी शॉर्ट फिल्म बना सकें। फंड थोड़ा सा लैकिंग है, आपकी आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है, तो प्लीज़ डोनेट जरूर करें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।